ये लगा ये कैमरा। और जल्दी लगाओ, मंदिर रुक जाएगी। अरे लग गया। और पक्का इस घर में कोई लड़का छिपा हो ना। हाँ हाँ। अबे यार, इन लोगों ने तो कैमरा फिट कर दिया। मैं अंकिता के पास कैसे जाऊं, कैसे उसको जगाऊं? अगर मैं उसके पास गया तो उसका पति तो मुझे रंगे हाथों पकड़ लेगा। फिर मैं क्या करूंगा? पक्का कोई लड़का छिपा है ना घर पे। हाँ साहब। कोई बात नहीं, अगर अंकिता से बात करने आएगा ना तो इसमें रिकॉर्ड हो ही जाएगा। तो जल्दी चलो यहाँ से। अंकिता, अंकिता, अंकिता। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? अरे तुमने ही तो कहा था कि 12 बजे मिलना है, इसलिए मैं आ गया। अरे मैंने तो रात के 12 बजे कहा था, सुबह के 12 बजे थोड़ी। अभी क्यों आ गए? तो मेरे घर वाले देख लेंगे। अरे यार मुझे क्या पता, तुमने सुबह के 12 बजे बोला था या रात के 12 बजे? तुमने 12 बजे बोला था, मैं आ गया। अरे तुम मुझसे पूछ तो लेते। ऐसे ही चले आए मेरे घर पे। मेरे पति ने तो तुम्हें नहीं देखा ना। हाँ हाँ, तुम्हारे पति ने मुझे नहीं देखा। और तुम ना थोड़ा धीरे बात करो, ऊपर एसी में से सारी आवाज आ रही है। एसी में कोई कैमरा थोड़ी लगा है जिससे आवाज आ जाएगी या रिकॉर्ड हो जाएगा कुछ। अरे यार एक बार ऊपर देखो, तुम्हारे पति ने उसमें कैमरा फिट किया है। क्या? हाँ। शिट! ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे यार उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो अब तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा जब मैं बात ही कर रही हूँ तुमसे। हाँ यार, एक काम करो, चुपचाप ना इस तरीके से उठो कि किसी को तुम पर शक ना हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आराम से उठ के आओ मेरे पास। कहाँ जा रही हो अंकिता? कहीं नहीं, वो बाथरूम जा रही थी। तुम आज पूरा दिन इस सोफे पे लेटोगी? क्यों? ऐसे ही, मैंने कहा ना कुछ काम है। हाँ, कैमरा लगा रखा है ना, इसलिए। क्या बड़बड़ाई जा रही हो? अरे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम नहीं, में। तुम आज यहीं बैठोगी पूरा दिन और कहीं नहीं जाओगी। तो अगर मुझे खाना खाना हो वॉशरूम। हाँ मैं ला कर दूंगा, मैं आज घर पे हूँ पूरा दिन, मैं तुम्हारे लिए खाना बातें बनाऊंगा। कर रहे हो? कहीं नहीं जाना, तो तुम यहीं बैठोगी। पर ये सब करना क्यों है? ऐसे ही तुम्हारी तबीयत वगैरह खराब रहती है, पापा बता रहे थे, तो तुम यहीं सोओगी आज पूरा दिन। ठीक है, मैं बेड पर जाके सो जाती बेड पर नहीं, अब अंदर सामान पड़ा है, बेड पर बिखरा पड़ा है। मैं अलमारी वगैरह समेट रहा था ना अपनी, उसमें कपड़े वगैरह सही कर रहा था। इसको तो नहीं जीतने दूंगी मैं। अब दूसरे बेड पे सो जाती हूँ, हमारे पास और भी तो नहीं, रूम है। दूसरे बेड पे भी नहीं, वहाँ पापा का कमरा है और तुझे पता ही है, फिर पापा के कुर्ते वगैरह वो सही कर रहे हैं वहाँ पे बैठकर। तुम्हें पता है ना हमारे घर में एक गेस्ट रूम भी है, उसमें। अंकिता मैंने कहा ना इस सोफे पे बैठना तो बैठो, तुम्हें मेरी कसम है, बैठो इस पे। अरे ये क्या जिद है? अंकिता बोल दिया ना इस पे बैठो। अरे यार लगता है ये मानेगा नहीं। इसके सामने यहाँ बैठ जाती हूँ, इसके जाते हिल जाऊंगी। क्या आप सोच रही हो? बैठो। बैठ तो गई, क्या करना है यहाँ बैठे बैठे? हाँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाना है, बना दूं? अच्छा, वैसे तो तुम पानी का ग्लास तक नहीं देते हो मुझे, आज अचानक से क्या हो गया? वो मन कर रहा है आज बीवी के लिए कुछ करने के लिए। अब तुम्हें पता ही है कि मतलब बीवियां इतना कुछ करती है पति के लिए। अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा खाना बना दूंगा, तुम खुश हो जाओगी, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, और क्या चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? गड़बड़ नहीं, अच्छा खाना बनाऊंगा ना मैं, क्या गड़बड़। तुम मुझे उठने क्यों नहीं दे रहे हो सोफे से? तुम एक दिन कह रही थी ना ऐसे गुस्से गुस्से में कि मैं पूरा दिन काम ही करती रहती हूँ, तुम तो एक ही जगह बैठे रहते हो। आज मैं तुम्हें वो सुख देना चाहता हूँ कि तुम एक ही जगह बैठी रहो और मैं सारा काम करूँ। झाड़ू पोछा भी मैं खुद कर लूंगा, तुम वहां बैठी रहो बस, ठीक है? बाथरूम में छुपाऊं, अगर उसको पता चल गया ना तो मेरा और अंकिता का मिलना ना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए मेरे आशिक को देख तो नहीं लिया। मैं वॉशरूम जाकर आता अरे हूँ। नहीं रुको, वॉशरूम। क्यों, कोई छुपा है क्या वॉशरूम में? नहीं नहीं, पानी नहीं आ रहा उसमें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ। ठीक है। लेट जाओ पहले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बैठो मत। हाँ लेटती हूँ। हाँ हाँ, इसे आज उठने नहीं देना बस मैंने। पापा नजर रखना, इसको यहाँ से उठने नहीं देना आज। अरे ठीक है, तू जाना, मैं ख्याल रख रहा हूँ, जा। ऐसे ही बनाता हूँ तुम्हारे लिए, पोहा बना देता हूँ। तो यार ये सब चल क्या रहा है? ये अजीब है, मुझे उठने क्यों नहीं दे रहा है? और मेरा आशिक भी चुपा है, तो मैं कहाँ से जाऊँ, कहाँ से भगाऊँ उसको? उसमें भी ना बिल्कुल दिमाग नहीं है, आ गया मेरे घर में मुझसे बिना पूछे। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं, बता, मैं तो ऐसे खड़ा हुआ था। खड़े खड़े कर क्या रहे हैं? बैठ जाइए ना आराम से। कुछ नहीं, मैं यहाँ पे खड़े खड़े अपने बेटे की हरकतें दे रखा था। बड़ी अजीब जी हरकतें नहीं कर रही है। हाँ मुझे भी लग रहा है। मुझे कहता है कि सोफा पर बैठो, वहाँ से उठना तक नहीं है। और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा, पानी भी चाहिए होगा तो मैं ला कर दूंगा। अरे ये तो अच्छी बात है ना। देख, तू कहती भी है कि मैं घर का काम करते करते थक जाती हूँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, वो तेरी सेवा करना चाहता है तो। हाँ अच्छी बात तो है, पर अचानक से क्या हो गया उनको? मतलब आपने कुछ कहा है क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। पापा एक बात करनी है आपसे, प्लीज इधर आइए ना। बता बेटा। हाँ बेटा बोल। पापा
प्रिंस को मुझ पे शक वगैरह है क्या कुछ? तेरे पे शक? नहीं, वो तो तुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं है शक। एक बात बता, तूने उसको कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में कि मैं तेरे साथ कैसे बिहेव करती हूँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। देखो ना, वो तुम्हारा आशिक घर पे आता है, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने आज तक जबान नहीं खोली। मैं चुप रहता हूँ। सच बोल रहा है? हाँ धीरे बोल। सच बोल रहा है ना? हाँ। अगर मुझे पता लगा कि तूने झूठ बोला है फिर देखियो। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है ठीक है, एक बात याद रख, अंदर ना सनी छुपा हुआ है, मेरा आशिक। उसको चुपचाप ना इस घर से बाहर निकलवा। शिट, मैं तो भूल गई कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। एक काम कर बुड्ढे, जल्दी से मुझे थप्पड़ मार। मैं क्यों थप्पड़ मारूं? अरे चुप कर, मुझे सब पता है। ऊपर कैमरा लगा है और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए कह रही हूँ थप्पड़ मार मुझे, तो प्रिंस को ये लगेगा कि तूने मुझे मारा था। मार थप्पड़। नहीं, मैं नहीं मारूंगा थप्पड़। थप्पड़ मारता है, मार तुझे। थप्पड़ मारूं? मार ना। अरे क्यों करते हो ससुर जी आप मेरे साथ ऐसा? प्रिंस, देखो ना, ससुर जी मुझे मार रहे हैं। अब मम्मी पता है क्यों? प्रिंस अंकिता, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? पापा जी मुझे मार रहे हैं कब से? पता है किस बात से? क्योंकि तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी सेवा करना चाहते हो आज के दिन। अच्छा, मेरे बाबू को मारा पापा ने? पापा क्यों करते हो ऐसा? तो एक तो आज के दिन मैं उसके लिए खाना बना रहा था और आप ऐसा करे जा रहे हैं। आप अच्छा लगता है क्या? आपका बहू आपकी पूरा दिन सेवा ही करती रहे, एक दिन वो बेचारी अपना बैठ के आराम नहीं कर सकती? मैंने उसे खुद कहा सोफे पे बैठने के लिए। प्रिंस देखो ना, आज एक ही दिन मिला था मुझे आराम करने के लिए, उस दिन भी ये सब हो रहा है। अंकिता तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे बताया था ना पापा। अंकिता ने मुझे कल रात को क्या बताया पता है? कहने लगी कि पापा पूरे घर का काम करवाते हैं, ऊपर से पैर वैर दबाने के लिए कहते हैं, और ना करो तो थप्पड़ मारते हैं। क्यों हाथ उठाया मेरी बीवी पे? आप पागल हो गए? मेरी बड़ी बहन थी ना, इसकी शादी हो चुकी है, उसको तो बड़ा प्यार से रखते थे कि नहीं बेटी है बेटी है। देखो ना प्रिंस, अगर आज तुम ना होते ना तो पापा जी मुझे और ज्यादा मारते। अंकिता मैं सब समझ रहा हूँ, ये कुछ ज्यादा इनकी जुबान चलती है कि वो इस बुढ़ापे में घर से बाहर जाना क्या? अंकिता एक काम ना करे, इनको वृद्धाश्रम न छोड़ाएं। हाँ प्रिंस, तुम सही कह रहे हो। ये बुढ़ा जाएगा तभी तो मेरा आशिक घर आ पाएगा। अब देखो ना, अगर यही सब कलेश घर पर होना है तो इनको वृद्धाश्रम छोड़ के आओ। सही कह मैं रहे नहीं हैं रहना पापा। चाहती। एक काम करिए, अपना बैग तैयार कीजिए अंदर की। चलो जल्दी अपना बैग उठाइए और तैयार कीजिए, निकलिए यहाँ से। बुढ़ा इतनी आसानी से क्यों चला गया? कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं है? कोई कलेश भी नहीं कर रहा? अरे क्या सोच रही हो अंकिता? देखो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक तो पापा जी मेरे साथ इतना गंदा सलूक करते हैं और अब देखो। हाँ बुरा तो मुझे भी लगा, मेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करेगा तो। मुझे वैसे पापा की एक बात बतानी थी तुझे। क्या? आ रहा हूँ मैं। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें बतानी है? हाँ मैं बताता हूँ। पापा ने ना हाँ? वो मुझे बताया कि तुम्हारा किसी आशिक के साथ चक्कर है। हाँ। क्या? ये बुढ़े को मैंने मना किया अरे था ना? सुनो तो, ऐसे बताए जा रहे थे मुझे, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं उनको रंगे हाथ में पकड़ूंगा। वो मुझे पड़ोसन बता रही थी कि ये किसी गुड़िया से जाकर मिलते हैं, तो मैं इसीलिए आज घर पे रुका हूँ। इन पे नजर रखनी है मुझे, और मैंने ना एसी पे वो देखो फोन चिपका रखा है, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। हाँ चलो अच्छा, इसको इनको मैंने झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। इनके सामने तो मैंने वो फोन लगाया ऊपर। अब इनको लगता है कि तुम्हारा कहीं चक्कर है, तो मैंने इसलिए कैमरा लगाया, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मैं इनको रंगे हाथों बुढ़िया के साथ पकड़ना चाहता हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? पूरा भरोसा है बाबू यार, तुम पे भरोसा क्यों नहीं करूंगा? अब शादी हुए पता है मेरे को 3-4 महीने ही बीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भरोसा ना करूं। भरोसा पूरा है, प्यार भी बहुत है। बस इस बुढ़े से बच कर रहो, जो बुढ़िया के साथ इस उम्र में चक्कर चला सकता है ना, वो कहीं तुम्हें ना छेड़ता हो। अच्छा, तो इसने अपने बाप को पकड़ने के लिए कैमरा लगाया था, और मुझे लगा कि इसको मेरे ऊपर और अंकिता के ऊपर शक हो गया है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है यार, अब हमारा ये चक्कर ना और लंबे समय तक चलेगा। छेड़ते हैं? छेड़ता है? मैंने इससे पहले तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, पर उस दिन जब मैं बाथरूम गई थी ना नहाने के लिए, हाँ फिर क्या हुआ? तो ये गेट खोल के ना झांक के देख रहे थे। अच्छा। और मैंने जब कहा कि अब ये क्या करो, मैं डर गई थी,
तो कहने लगे मैंने तो गलती से खोल दिया वगैरह। अच्छा। और उसके थोड़े दिनों बाद ये चेंज कर रही थी मैं, तो तभी मेरी तुझे देख रहे थे, मुझे पता ही था ये बुड्ढा ऐसा ही है। कैसा बाप है मेरा यार, माँ को गुजरे हुए तो इतने साल हो गए लेकिन ये अभी भी ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है उनके बाद भी। मुझे तो बड़ा कहता है कि नहीं मेरी बेटी है, बेटी की उम्र की है। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम नजर रखना ठीक है, इसलिए तुम्हें कहा तुम यहीं बैठना, उठकर मत जाना, नजर रखना ठीक है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुम यहीं पर रहना। हाँ मैं किचन में खाना बना रहा हूँ ना तुम्हारे लिए। ठीक है। हाँ तो कितनी मस्त बात है यार, इसको उस बुड्ढे से ज्यादा मुझ पर यकीन है। हाँ ये ठीक है, आशिक तो पकड़ा जाएगा नहीं, और अगर गलती से सन्नी दिख भी गया तो बोल दूंगी ना कुछ भी बहाना कि इसने ही सन्नी को बुलाया था, इसी बुड्ढे ने। अंकिता, अंकिता। हाँ अरे तुम्हें मेरा पति नहीं दिख रहा, किचन में खड़ा है वो। अरे यार ये तो अच्छा हुआ ना, उसने कैमरा ना अपने बाप को पकड़ने के लिए लगाया था, और मैं तो खामा डर रहा था। डरने की कोई बात नहीं है, अब ये बुड्ढा ना वृद्धाश्रम जाने वाला है। तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा था कि इस बुड्ढे पे पूरा पूरा शक है, इसको घर से बाहर निकालेगा। मेरे प्यार में ना पागल है प्रिंस, उससे तो कुछ भी करवा दूंगी मैं। सही है यार, हमारा रास्ता तो बिल्कुल साफ हो जाएगा उसके बाद, और हमें ना ऐसे छुप छुप के भी नहीं मिलना पड़ेगा, तो हम खुलेआम मिल सकते हैं। ये बात तो है, और बहुत जल्द ना प्रिंस की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी, फिर तुम और मैं भाग चलेंगे यहाँ से। कौन रहना चाहता है इस बुड्ढे के पास और इस प्रिंस के पास? अंकिता किससे बात कर रही हो यहाँ पे तुम? कुछ नहीं कहा। वो बन गया क्या खाना? अरे सोफा से मत उठना अभी ठीक है। नहीं उठ रही बाबा, मैं यही हूँ। और तुम भी वॉशरूम मत जाना, पानी नहीं आ रहा ना उसमें। नहीं जा रहा वॉशरूम यार, खाना बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। हाँ। मुझे ऐसे आवाज आई, लगा किसी से बात कर रही हो। बन गया क्या खाना? और टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो उठकर? वॉशरूम। तुमने तो कहा पानी नहीं है वॉशरूम में, फिर तुम क्या करोगे जाकर? पानी नहीं है, पर प्रेशर तेज आ रहा है ना, तो रोक थोड़ी सकती हूँ, जाना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है जाओ, पापा से दूर रहना थोड़ा, पता ना कैसा है बुढ़ा। ठीक है। चलो, इसका पक्का कुछ ना कुछ है। बाथरूम में ही क्यों जाना चाहती है? इसका मतलब बाथरूम में कोई छिपा हुआ है। अच्छा तो इसी वाले बाथरूम में घुसी है ये। कोई बात नहीं, पता करना पड़ेगा। अरे यार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा से रात तक आने के लिए, तुम दोपहर को ही आ गए। अरे यार तुमने क्लियर नहीं किया था ना कि सुबह आना है या रात को आना है। मुझे 12 बजे देखिए मैं आ गया। तुम्हारे क्लियर न होने के चक्कर में ना मैं फंस जाऊंगी। वो तो शुक्र है मेरे पति का मुझ पर अंधा भरोसा है। अब देखो तुम्हारा ससुर भी घर पे है और तुम्हारा पति भी घर पे है, अब कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकालो वरना दोनों फंस जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, अब अगर पकड़े भी गए ना तो मैं एक चीज बोलूंगी कि ये जो मेरा ससुर है ना, इसने ही तुम्हें भेजा है यहाँ चोरी करने के लिए। और तुम यहाँ बोल देना, देखो अब ले देके मेरे ससुर तो फंस ही गया ना, और मेरे पति का तो मुझ पर ही भरोसा है, ससुर पर थोड़ी। मेरी बात मान जाएगा और पुलिस के लिए भी करेगा ना कि पुलिस को फोन करता हूँ चोर आया घर पे, तो मैं मना कर दूंगी, कह दूंगी कि अपने घर की बदनामी होगी, जाने दो इस चोर को, है ना। वैसे अंकिता सच कहूँ ना, तुम्हारा दिमाग तो बहुत बढ़िया चल रहा है, पर मैं क्या कह रहा था यार, क्यों ना हम तुम्हारे ससुर को फंसा देते हैं। वो एक बार इस घर से निकल गया ना, फिर हमारा रास्ता ना हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, उसकी कुछ ही देना है इस घर में, उसके बाद तो वो वृद्धाश्रम जाने ही वाला है। मेरे पति की बात नहीं सुनी तुमने? यार कुछ दिन का वेट कौन करेगा यार, इतने दिन में कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पति ने हमें पकड़ लिया इस बीच, फिर क्या करेंगे? तुम एक काम करो, तुम अपने ससुर को आज ही फंसा दो। तो एक काम करता हूँ, मैं किसी कमरे में जाकर ना झूठ मूठ कर चोरी का नाटक करता हूँ, और तुम अपने पति को लेकर वहां जाना। जैसे तुम्हारा पति मुझे चोरी करते हुए देखेगा, मैं कह दूंगा कि तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ चोरी के लिए बुलाया था। हाँ ये तो बढ़िया प्लान है। और फिर ये सब देखकर आज के आदमी मेरा पति उसको वृद्धाश्रम छोड़ा है। और उसके बाद भी तुम्हारा पति नहीं माना ना, तो कह दूंगा कि तुम्हारे पापा ने ना मुझे चोरी करने के लिए बुलाया था, और तुम्हारी बहू को और तुम्हारी वाइफ को छेड़ने के लिए बुलाया था। अब साहब मैं कोई गरीब आदमी हूँ, बस 2-3 हज़ार रुपये में लालच आ गया था, तो ये करने को राजी हो गया, वो मान जाएगा। अरे ये तो कितना अच्छा प्लान है, कि मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब अगर उसे पता चलेगा कि उसके खुद के बाप ने उसकी बीवी को छेड़ने के लिए बाहर से किसी को बुलाया था,
डर के मारे वृद्धाश्रम तो भेजे गए अपने बाप। अब वो उस दिन का वेट थोड़ी करेगा कि कब कोई और आए और उसकी पत्नी की सब कुछ गलत करे, क्यों है ना? बिल्कुल यार, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो काम पे लग जाते हैं। चलो मैं बाहर जाती हूँ और देखती हूँ सब क्लियर तो है ना। जैसे ही इशारा करूँगा फटाफट से किसी कमरे में चले जाना। ठीक है। अंकिता, यहाँ से कोई गया क्या अभी? नहीं कोई नहीं, कौन जाएगा यहाँ से? मुझे लगा यहाँ से कोई गया। नहीं नहीं, यहाँ तो मैं ही हूँ। पापा जी तो उस कमरे में, वो थोड़ी जाएंगे यहाँ से। मैंने देखा लाल शर्ट में कोई लड़का गया अभी भागकर। तुमने देख लिया क्या? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। क्या नहीं बताना चाहती थी? वो उस लड़के को पापा ने भेजा घर में। पापा ने? क्यों, कोई मैकेनिक वगैरह है क्या? मुझे छेड़ने के लिए, ताकि वो मेरे सब कुछ गलत कर क्या सके। बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं कर सकते पापा। पापा सब कुछ कर सकते हैं बदले की आग में। अभी तुमने कहा ना कि वृद्धाश्रम भेज देंगे, तो उन्होंने ये सब प्लानिंग की होगी और उस लड़के को भेजा। मैं बाथरूम गई तो छेड़ रहा था मुझे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें बताती तो तुम पापा को डांटते। तो मैंने सोचा वो इतने बड़े बूढ़े। यार तुम पापा के बारे में सोच रही हो, वो सोच रहे हैं कि तुम्हारे बारे में। उनकी इतनी घटिया और नीच सोचा, ये नहीं सोचा था। मेरे सामने तो बेटी बेटी बोलते रहते हैं और पीठ पीछे ये सब। लड़का बोला है पैसे देकर तुम्हें छेड़ने के लिए। आओ तुम्हें दिखाती हूँ वो लड़का कहाँ है। अभी भी कह रहे थे कि और अगर ये पापा के बात पास- झूठ हुई तो? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल सकती हूँ? अभी भी देखा ना, पापा मुझे मार रहे थे। कोई बात नहीं, कहाँ है वो लड़का? चलो दिखाओ। कहाँ है चोर? ये लड़के क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तू वो आपके पापा ने मुझे बोला था कि आपके घर में चोरी करने के लिए। तुम तो कह रही थी छेड़ने के लिए बोला है। छेड़ने के लिए ही आया था ये। हाँ, वो आपके पापा ने कहा था कि मैं आपके घर में चोरी भी कर लूं और मौका मिले तो आपकी वाइफ को भी छेड़ लूं। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे इस चीज के। देखो ये चोर भी बोल रहा है। तुम सच तो कह रहे हो ना? हाँ भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, ऐसा ससुर मिला मुझे। बताओ, अपने ही घर में अगर मैं सेफ नहीं हूँ तो कहाँ रहूंगी सेफ? तुम रो मत, चिंता मत करो। मैं अभी पापा को बुला कर लाता हूँ। अरे बहुत बढ़िया किया तुमने। अब बस ना एक और चीज करनी है। अब पूरा प्रॉपर शक करवाना उसे कि इसी के बाप ने ये सब किया और भड़काना भी है, ताकि वो ना अपने बाप को धक्के देके घर से बाहर निकाले। यार मैं सच कहूँ तो पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि उसके बेटे को शक हो गया तो, लेकिन उसका नहीं होगा बेटा। शक। एक बात तो समझो, अगर उसको मुझ पर इतना भरोसा है तो वो थोड़ी किसी और पर भरोसा कर सकता है ना? नहीं यार, बेवकूफ ही है उसका बेटा। इतनी जल्दी मान लिया, एक चोर की बात मान ली और उसे अपने बाप पे यकीन नहीं है। बताओ भला। अरे अंकिता, तुम इस चोर के साथ क्या बातें कर रही हो? और मैं डांट रही थी इसे कि इससे और पूछ रही थी कि क्या क्या बोला था पापा ने। क्या बोला था तुम्हें पापा ने? पापा ने बोला था या फिर तूने पापा को बोला है? पापा, वो कैमरा ना पापा के लिए नहीं लगाया था, तेरे लिए लगाया था। और मेरे पापा इतने घिरे हुए नहीं है तेरी तरह। इस उम्र में चक्कर चलाएंगे। शादी किससे हुई है तेरी? मुझसे ना। और चक्कर किसी और से चल रहा है। बहुत बढ़िया यार, अच्छी खिलाड़ी हो, अच्छा खेल लेती हो, दिमाग तो बहुत है, लेकिन थोड़ी सी बेवकूफ हो। तुमने जब फोन किया था ना इसे कि 12 बजे आ जाना, जब मैंने तेरा फोन देखा और तब मैंने मैसेज बदल दिया। वो वाला मैसेज डिलीट किया और मैंने इसे बोला कि 12 बजे आ जाना। तेरे फोन से मैंने मैसेज किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था लड़का है कौन जिसको रात को 12 बजे बुलाया जा रहा है। फिर जब पापा से बात की तो पापा ने बताया कि तुम्हारा सच में कोई आशिक है। फिर मैंने पापा को बोला कि आपने मुझे पहले बात क्यों नहीं बताई? तब पापा ने कहा कि बेटा तूने कभी नोटिस ही नहीं किया, मेरे कपड़े का हालत देख, जितने तू पैसे भेजता रहा ना, उस पैसे का ही मौज करती रही, अपने आशिक को देती रही, लेकिन ये नहीं कि मेरी दवाई का भी खर्चा उठा सके। क्यों? वो पैसे पापा के लिए भेजता था ना मैं, या तेरी मौज के लिए? कोई बात नहीं, मेरे पापा के साथ जितना तूने अत्याचार किया ना, अब तू बचने नहीं वाली। और तू क्यों, तेरे पापा नहीं है इनके साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी? क्योंकि तेरे पापा नहीं है, उनके बारे में सोचकर बुरा नहीं लग रहा होगा? अरे वो बाप की उम्र के हैं, फिर भी ये सब बर्ताव किया उनके साथ, उम्र का भी लिहाज नहीं किया। और अभी देखो मैडम इल्जाम लगाने वाली थी मेरे पापा कि पापा छेड़ते हैं, गंदी नजर रखते हैं और एक आश्रम छोड़ के आते हैं। क्यों? तेरे भी पापा है ना, तेरे भाई की शादी हुई है ना अभी, उसकी बीवी आई है। अगर वो छोड़ा है तेरे पापा को वृद्धाश्रम तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तेरे पापा को जब पैसे की जरूरत थी, तेरे मम्मी को पैसे की जरूरत थी, मैंने पैसे दिए थे अपना परिवार समझकर। और मेरे परिवार का क्या, इनको तो पराया समझे, इसलिए शादी घर कर लाया दूसरे घर में।
अब तू ऐसे नहीं बचने वाली, चाहे तुम दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा और कोर्ट तक घसीटूंगा तुम्हें, और तुम पे कड़ी कार्रवाई भी होगी। और अंकिता, तुझे तो अलविदा मेरी तरफ से, क्योंकि ऐसी बीवी मुझे नहीं चाहिए जिसके कारण मेरे परिवार वालों को परेशानी झेलनी पड़े। और जो मेरे बाप पे ऐसा इल्जाम लगा है, बहुत कुछ किया है पापा ने मेरे लिए, उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। और अगर मेरे होते हुए भी उनकी आंख में आंसू का एक कतरा भी है, शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम यहां से अभी निकलो